दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, तैयारी भी उसी स्तर पर की गई होती तो आस्था का यह महापर्व अनगिनत लोगों के लिए काल न बना होता। समझ से परे है कि विश्व के सर्वोच्च धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ के शाही स्नान को अमृत स्नान का रूप दे दिया गया। लेकिन उसी अमृत स्नान के लिए जब भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो लापरवाही का लेवल इतना बढ़ गया कि मौत का आंकड़ा बताने में भी 17 घंटे लग गए। उसके बाद भी प्रशासन सही आंकड़ों को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ के बाद 30 लोगों की मौत हुई, जबकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मरने वालों की संख्या अधिक बता रही हैं। दैनिक भास्कर का कहना है कि 29 जनवरी को कहा जाता है कि 30 मौतें हुई, जिनमें 25 की पहचान हो गई है, जबकि 30 जनवरी को दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर को मोतीलाल नेहरू कॉलेज की मोर्चरी में 24 लावारिस शव रखे मिलते हैं। अगर इनमें से बीते दिन के 5 लावारिस शव घटा दिए जाएं, तो भी 19 लाशें सामने थी। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो जाती है। मरने वालों का आंकड़ा ही नहीं बल्कि भगदड़ की खबर भी छुपाई गई। संगम नोद से 2 किलोमीटर दूर झूसी में ऐरावत द्वार के पास भी भगदड़ हुई थी, जिसे पहले छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इतनी बड़ी भगदड़ और इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई उचित प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा है। घाटों पर तो लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है। वहीं महाकुंभ से पहले जिन स्पेशल ट्रेनों का दावा किया जा रहा था, वो ट्रेनें भी शायद कहीं खो गई हैं, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। सत्य और साधारण बात, अगर आप वीआईपी हैं, तो आपको इन लचर व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपकी गाड़ी कहीं नहीं रोकी जाएगी। लेकिन अगर आप एक साधारण परिवार के सामान्य से आदमी हैं, तो आपको प्रशासन की हर लापरवाही से होकर गुजरना पड़ेगा। परिवहन की व्यवस्था से लेकर घाटों पर आराम करने की व्यवस्था से संबंधित हर वो इंतजाम जिसकी खूब पब्लिसिटी हुई, उनमें से एक भी काम ना आया। और सबसे बड़ी बात, आप एक साधारण इंसान हो या लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से आपका वास्ता हो, पहली बात तो आप सवाल पूछ नहीं सकते, और अगर आप सवाल पूछते भी हैं तो सही जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते। 13,000 से अधिक ट्रेनें, जिनमें 3,000 से अधिक विशेष गाड़ियां, 2,000 आउटवर्ड और 800 इनवर्ड गाड़ियां शामिल थी, न जाने कैसे चल रही हैं। घाटों पर तैनात 300 गोताखोर, 15,000 पुलिसकर्मी, निगरानी के लिए 113 ड्रोन, मेला क्षेत्र में लगाए गए 50,000 क्यूआर कोड, हर सेक्टर में बनाया गया सेंट्रल हॉस्पिटल, मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट्स की निगरानी के लिए 7 प्रमुख मार्गों पर 102 पुलिस चौकियां। क्या ये तैयारियां आंकड़ों के सही अनुमान के हिसाब से की गई थी? और अगर की गई थी तो फिर महाकुंभ में लगातार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? प्रशासन के पास इसका कोई जवाब क्यों नहीं है?